हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट 1.19 मींस कि आपका 19 फ्लो चार्ट है। ठीक है, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू इनपुट 5 वैल्यूज। आपने एक फ्लो चार्ट ड्रा करना है और 5 वैल्यूज देनी है इनपुट 1 बाय 1, 1 से लेके 5 तक यानी 1 बाय 1 वैल्यूज देनी है। ठीक है, एंड डिटरमाइन इफ द गिवन, और तय करना है, पता लगाना है इफ द गिवन वैल्यू इज ऑड और इवन। आपने ऑलरेडी एक फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था, आपने प्रिंट करना था, इवन नंबर करवाना था और ऑड नंबर आपने प्रिंट करवाना था। आज हम वही डिसीजन लेने जा रहे हैं, लेकिन ये अलग से हट के है। आपने यहाँ पे लूपिंग स्ट्रक्चर्स क्या करना है, अप्लाई करना है, लूप अप्लाई करना है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक क्या करना है, लूप अप्लाई करना है। ठीक है, 0 से लेके 4 तक। तो आइए आप इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एस सिटीजंस ऑफ कंप्यूटर 9th क्लास। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसका फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं। START, स्टार्ट। यहां से हमने फ्लो चार्ट क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। अब हमने दूसरे नंबर पे क्या लेना है, काउंटर। काउंटर का मतलब होता है C। ठीक है, C विच इज इक्वल टू 0। हमने यहां पे काउंटर ले लिया। ठीक है, देन उसके बाद हमने इनपुट लेनी है। इनपुट क्या है हमारी, इनपुट नंबर n। ठीक है, हमारी इनपुट जो है ना वो क्या है, n है, नंबर है। तो हमने क्या करना है, अब इंक्रीज बाय C विच इज काउंटर विच इज इक्वल टू C प्लस 1। हमने क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। एक क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या होगा हमारा, REM, रिमाइंडर। इसका मतलब होता है रिमाइंडर विच इज इक्वल टू n mod 2। ये मोड जो होता है ना, ये हमारा एक फार्मूला है, मॉडुलस है, जो आपकी वैल्यू को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जो आपने नंबर देना है वो 2 पे डिवाइड करेगा, देन वो उसकी वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करवाएगा रिमाइंडर में। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। मैं कहता हूं इज नंबर इवन। ठीक है, मैं यहां पे इवन लिख देता हूं और ओड लिख देता हूं कि मेरा नंबर इवन है या ओड है। तो यहां पे मैं यस की स्टेटमेंट लगा देता हूं, कंडीशन लगा देता हूं। ये कंडीशन है मेरी, यहां पे मेरी ये नो की कंडीशन है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं यहां पे प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट इवन। ठीक है, तो मैंने प्रिंट इवन करवा दिया। यहां पे प्रिंट ओड, प्रिंट ओड। ठीक है, यहां पे मैंने ओड प्रिंट करवा दिया। तो यहां पे मैंने लास्ट में मैंने ये करना है, इज C विच इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो मैंने यहां पे ये दे दिया। देन उसके बाद मैंने एंड ऑफ द फ्लो चार्ट कर देना है। ठीक है, ये मेरा एंड ऑफ द फ्लो चार्ट है, इसमें 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, हम एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं। इनपुट नंबर है हमारा, हमने नंबर देना है, इंक्रीज बाय 1 कर देना है। ठीक है, मैं नंबर 1 दे देता हूं और इस 1 को 2 पे क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, 1 को 2 पे यानी n mod 2। मेरा जो n है वो क्या है, 1 है, इंक्रीज बाय 1 मैंने कर दिया, 1 mod 2। तो क्या आंसर आएगा, इसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू, आपने 1 को अंदर रखना है और 2 को बाहर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगाना है, ये 2 इससे छोटा है तो यहाँ पे ये 0 लगाना है, यहाँ पे इशारा लगाना है। 2 5 जार कितना होता है, 10 होता है। तो मतलब ये हुआ आपका जो है ना आंसर जो है ना वो पॉइंट में आया। तो मतलब ये ना तो ये इवन हो सकता है, ना ये इवन तो हो नहीं सकता। ठीक है, पॉइंट में है। इसके बाद ये क्या होगा, नो की तरफ जो होगी ना वो स्टेटमेंट क्या आएगी, जाएगी। आपको जो नंबर क्या होगा वो ओड होगा। अब मैं इंक्रीज कर देता हूं 2 को 2 mod 2। ठीक है, 2 mod 2। अब 2 को अंदर रखना है आपने, 2 को बाहर रखना है। 2 2 कितना होता है, 2 1 1 होता है। ठीक है, 2 1 1 होता है। तो मतलब ये हुआ रिमाइंडर आपका क्या हुआ, 0 हुआ। रिमाइंडर क्या हुआ, 0। आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, इज रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 0। तो मेरा रिमाइंडर क्या निकला, 0 निकला। मेरा रिमाइंडर क्या निकला, 0 निकला। तो इसका मतलब है कि मेरा नंबर क्या हुआ, इवन हुआ। मेरा नंबर क्या हुआ, इवन हुआ। ठीक है, तो देखें
ये सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा आपका। अब सिलसिला आपका चल रहा है भाई, देखो सिलसिला तो चल रहा है ना, ठीक है, सिलसिला तो चल रहा है। तो देखें यहां पे ये वाली जो लाइन जा रही है इधर, ये वाली, अब सी मैं कहा सी विच इज इक्वल टू 5, मतलब ये लूप की फॉर्म में चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा भाई, 5 टाइम्स। अब देखो जब स्टेटमेंट क्या होगी, अगर मैंने इसको नंबर जो दिया n 2 दिया, इसमें वो 2 ढूंढने की कोशिश करेगा, क्या 2 इसमें नंबर दिया हुआ है, तो वो देखेगा। अगर नहीं दिया हुआ तो फिर ये दोबारा वापस ऊपर ऊपर थर्ड जो आपकी ये स्टेप है उसमें जाएगा, इनपुट में ढूंढेगा उस नंबर को 2 को, ठीक है। अगर वो उसको मिल गया तो वो प्रिंट क्या करवा देगा, अगर नहीं मिला तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, वो नो की तरफ चला जाएगा, प्रिंट नो करवा देगा, यानी उसमें नंबर उसको मिला ही नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस पे भी इसने क्या करना है, यस और नो की फॉर्म में। ये देखो यहाँ पे मैं यस लगा रहा हूं, ठीक है, ये यस यानी प्रिंट करवा देगा, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नो, यानी मतलब है कि वो नो क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये कहां पे यूज किया जाता है, डेली लाइफ में कहां पे यूज किया जाता है, डेली लाइफ में भाई देखो एमएस एक्सेल पे क्या करते हैं आप, 1 से लेके आपके पास 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो उनका डेटा आपने क्या करना है, एंटर करना है। तो मैनुअली हाथ से तो एंटर नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, आप यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, आप उसको डाटा बना के देंगे कि 1 से लेके 1000 तक मैं स्टूडेंट्स का डाटा जो है ना वो एंटर करना चाहता हूँ, नंबरिंग सीरियल नंबर डालना चाहता हूँ, तो 1 से लेके 1000 तक आपके क्या होंगे, सीरियल नंबर डल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें देखिए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं, तो यहां देखिए कितने स्टेप्स हैं आपके, यहां पे देखिए कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेप्स हैं। इसका मतलब है आपकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो 8 स्टेप्स में ही होगी। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है आपको, स्टेप नंबर 1, इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। देखें इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट को स्टार्ट शुरू में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टेप नंबर आपका 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है इट इंडिकेट्स द काउंटर सी विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से काउंटर लूप है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या होगा आपका, स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में देखें इनपुट है हमारे, इट इंडिकेट्स द इनपुट नंबर n, इट इंडिकेट्स द इनपुट नंबर n, ठीक है। तो ये इंडिकेट्स कर रहा है n को, इनपुट को, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 क्या है आपका, स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेप नंबर 4 रिप्रेजेंट कर रहा है इट इंडिकेट्स द इंक्रीजिंग बाय नंबर c विच इज इक्वल टू c+1, ठीक है। तो ये नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी 1 2 3 4 इस तरह से ये नंबर को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 जो है ना वो आपका फार्मूला है। स्टेप नंबर 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फार्मूला। इट कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ RAM which is equal to n mod 2, ठीक है, ये फार्मूले को क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। स्टेप नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, स्टेप नंबर 6 क्या कह रहा है, इट checks the condition in the form of true or false, ठीक है, ये कंडीशंस को चेक कर रहा है। इफ द कंडीशन इज ट्रू और इन द फॉर्म ऑफ यस, देन द फंक्शंस विल गोज टू प्रिंट इवन नंबर आपको करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। इफ द कंडीशन इज
false, then the flow charts print odd, तो आपको वो नंबर क्या करवा देगा, odd प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इसके बाद है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 आपका क्या कहलाता है, यानी क्या कहता है स्टेप नंबर 7? स्टेप नंबर 7 ये है, इट कैलकुलेट्स द ओवरऑल नंबर्स, इट कैलकुलेट और चेक्स द कंडीशन। ठीक है, इट कैलकुलेट्स और चेक्स द कंडीशन अगेन। ठीक है, चेक्स द कंडीशन अगेन। ठीक है, c विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेट उसने करके दिखा देना। देखिए अब ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, दोबारा कंडीशंस को चेक करेगा। 5 टाइम्स आपकी जो स्टेटमेंट है उसको उसने क्या करना है, चलाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, एग्जीक्यूशन करवानी है उसकी। ठीक है, 5 टाइम्स उसने क्या करवानी है, एग्जीक्यूशन करवानी है। तो देखिए 5 टाइम जब एग्जीक्यूशन करवाएगा तो देखिए, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द प्रिंट यस, इफ द कंडीशन इज डज नॉट ट्रू, if the condition is false then the flow charts will checks the step number 3 नंबर आपका वो क्या करेगा, नंबर क्या करेगा, चेक करेगा। स्टेप नंबर 3 में दोबारा जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, क्या मैंने कंडीशन सही दी हुई है, क्या मेरा नंबर सही है, इवन है या ओड है। ठीक है, इस तरह से वो दोबारा को कंडीशंस को उसको क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, इस तरह से। तो फिर अगर आपकी वो कंडीशन आपको मिल ही नहीं रही, स्टिल नॉट, अगर आपको वो कंडीशन आपकी मिल ही नहीं रही तो वो क्या करेगा, या तो वो प्रिंट इवन करवा देगा, यानी मतलब कि आपका जो नंबर है वो इवन हो जाएगा। अगर आप वो इवन नहीं होगा तो वो ओड प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इस तरह से। तो स्टेप नंबर 8 जो है ना वो आपका एंड ऑफ द फ्लो चार्ट है। ठीक है, स्टेप नंबर 8 जो है ना वो एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, इट शोज द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। ठीक है, तो ये हमारी सारी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी इसकी स्टेप 8 से, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये जो था हमारा ये फ्लो चार्ट था आज का। ठीक है, तो दोस्तों पहले आपको ये नहीं आता होगा, ये मैंने आपको करवाया, देखिए कितना आसान करके मैंने आपको समझाया है। तो देखिए इसका मैं यहां पे खड़ा हूं तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखें ये जो आज का फ्लो चार्ट था ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट था डेली लाइफ में। देखें मैथ में किस तरह से यूज किया जाता है, फार्मूला लगाते हैं, आपका काम विद इन नैनो सेकंड्स में हो जाता है, देखते ही देखते। पहले जो लोग थे ना वो टाइप मैनुअली टाइप करते थे, अब विद इन नैनो सेकंड्स में हो रहा है भाई। तो देखिए कितना मैंने आसान करके आपको समझाया। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।